भगवान शिव, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार से हम उन्हें कभी शंकर, कभी महादेव, कभी भोलेनाथ और कभी नीलकंठ कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव के इन अनेकों नाम के पीछे कुछ कहानियां छुपी हैं। अगर आप भी इन कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको भगवान शिव के सभी नामों के पीछे छुपी कहानियों के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जैसे हम सबको घर में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कभी माँ के लिए हम बेटे हैं, कभी दोस्त के लिए हम यार हैं, कभी ऑफिस में हम सर कहलाते हैं। वैसे ही शिव जी के भी हर रूप का एक अलग रंग है, एक अलग कहानी है। तो आज चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक कहानियों की यात्रा पर, जहाँ पर हम समझेंगे कि शिव जी को क्यों कहा जाता है शंकर, महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ। और मुझे पूरा यकीन है कि इन कहानियों के बारे में जानकर आपके दिल में उनकी महिमा और भी गहरी हो जाएगी। सबसे पहले नाम है शंकर। शम मतलब मंगल और कर मतलब करने वाला, मतलब जो सबको मंगल करे, वो है शंकर। दोस्तों सोचो जरा, दुनिया में कितनी नेगेटिविटी होती है, गुस्सा, नफरत, दुख, पाप, लेकिन शिव जी के पास एक शक्ति है जो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देती है। एक कथा कहती है कि एक बार ऋषि मुनि जब याचना कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, सबसे शुभ कौन है? और तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो समय के पार है, जो हर दुख को खत्म कर देता है, वही है शंकर। शंकर वो हैं जो हमारे जीवन की बुरी घटनाओं को एक बड़े मंगल में बदल देते हैं। जैसे एक बिजली गिरने से जंगल जल जाता है, पर वही जंगल बाद में और ज्यादा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही शिव जी हमेशा हमारी कठिनाइयों को एक नया जीवन में बदल देते हैं। ऐसे ही भगवान शिव का अगला नाम है महादेव। महा मतलब सबसे बड़ा और देव मतलब देवता, मतलब देवों के भी देवता, सबसे बड़ा ईश्वर महादेव। अब इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया कि कौन सबसे बड़ा है। विवाद बढ़ता गया और देवलोक में अशांति फैल गई। तब अचानक एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, एक ऐसी ज्योति जो ना शुरू थी ना अंत। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए, ताकि उस ज्योति का अंत और आदि समझ सके। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत देख लिया, और विष्णु जी ने ईमानदारी से कहा, मैं उसका अंत नहीं देख पाया। और तब उस ज्योति से शिव जी प्रकट हुए और कहा, मैं ही वो परम तत्व हूँ जो हर देवता के पीछे है। तुम सब मुझ में हो और मैं तुम सब में हूँ। और तभी समझ आया सबको, जो सबसे बड़ा है, जो सब पर है, वही महादेव है। सोचो दोस्तों, अगर देवताओं के भी कोई देवता हैं तो वो कितने महान होंगे। भगवान शिव का तीसरा और सबसे प्यारा नाम आता है भोलेनाथ। और सच कहूँ दोस्तों, ये नाम सुन के ही एक अलग शांति मिलती है। भोलेनाथ मतलब जो दिल के इतने सरल और इनोसेंट है कि अपने भक्तों की हर बात मान लेते हैं। उन्हें ना तो शाही राजमहल चाहिए, ना बड़ा मंदिर, बस एक बेलपत्र, थोड़ा सा पानी और एक सच्चा दिल, और शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा है, एक बार एक गोपालक लड़का जंगल में भटक गया। उसने शिव जी को याद किया और शिव जी सामने आकर उस लड़के को सुरक्षित घर तक छोड़ आए। सोचिए, एक छोटे से बच्चे की भी पुकारी उन तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, उनके भोलेपन में एक और चीज है, वो कभी कभी असुरों को भी वरदान दे देते थे। रावण ने भी उनकी तपस्या करके शक्तियां प्राप्त की थी। देवता परेशान होते थे, पर यही तो उनका भोला स्वभाव था। जो सच्चे मन से बुलाए, उनके लिए भोलेनाथ हमेशा हाजिर होते थे। इस वजह से भगवान को भोलेनाथ कहकर बड़े ही प्यार से लोग बुलाते हैं। भगवान शिव के आज हम चौथे नाम के बारे में बात करेंगे, वो है नीलकंठ। और ये नाम एक महान घटना से जुड़ा है, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। उसमें से निकले अमृत, रथ, देवी देवता और उसी के साथ निकला एक विष, हलाहल। वो विष इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड को जला सकती थी। सब देवता घबरा गए, अब क्या होगा। तब सब भागकर शिव जी के पास गए और बिना एक पल सोचे शिव जी ने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। सोचो दोस्तों, उनके गले ने विष को रोक लिया ताकि वो नीचे ना जाए और ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। उस विष से उनका गला नीला हो गया और तब से उन्हें कहा गया नीलकंठ।
सोचिए, एक ऐसा प्रभु जो अपने भक्तों को बचाने के लिए खुद दर्द सह ले, खुद जहर पी ले। आज के टाइम में अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड के लिए अपने गले में विष रख लिया। यही उनकी सबसे बड़ी दया है। तो दोस्तों, ये थे शिव जी के 4 रूप, शंकर, महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ। हर नाम एक अलग कहानी है, एक अलग मैसेज है। अगर हम इन नामों से सीख की बात करें तो इन चारों नामों से हमें बहुत बड़ी सीख सीखने को मिलती है। शंकर नाम हमें सिखाते हैं पॉजिटिविटी और मंगल करना। महादेव नाम से हमें पता लगता है कि सबसे बड़ा एक ही है और वो है शिव। भोलेनाथ हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति दिल से होती है, ना कि बड़े बड़े चढ़ावों से। और नीलकंठ हमें सिखाते हैं सैक्रिफाइस एंड प्रोटेक्शन का असली मतलब। इसीलिए कहा गया है, ना उनका आदि है ना अंत, वो है महादेव जो हर युग हर रूप में अपने भक्तों के साथ हैं। हर हर महादेव।